वहाँ से बड़ा कीजिए। आज नया जो है टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है? संधि। संधि तो पहले से आप पढ़े होंगे ना? जी सर। पढ़े हैं? नहीं पढ़ोगे तो नाम जरूर सुने होंगे। पढ़े नाम सर बट अभी याद नहीं है, बहुत पहले पढ़े। हम याद करने की बात ही नहीं कर रहे। मैं क्यों ये प्रश्न करना तो लोग पढ़े हाई स्कूल में पढ़े थे। हैं? यस तो संधि बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर है यहाँ से कम संधि और समास मिला के तो जो 20 प्रश्न आपके आते हैं, कम से कम 5 से 7 प्रश्न मिलते हैं, 5 से कम रहेगा। फिर आपने जो बताए हैं वहाँ से पैराग्राफ भी हो सकता है और नाला से 5-4 लोग धरे होंगे। आज संधि समास अगर कार्य से आप पढ़ लिए तो समझिए कि 20 का आधा 10 नंबर के क्वेश्चन आपके हल। लेकिन जब पढ़ लिए तब क्यों अरे कहने को नहीं पढ़ लिए, उस पर आप एक मजबूत पकड़ कि आपको सिविल सेवा में कई अवसर आए थे जैसे तो बैठे तो प्रोग्राम ठीक हो सकता है। ताकि 5 क्लास है 10 क्लास में 5 पढ़ाई IAS का पत्र लिखन वगैरह होता है, कैसे पत्र लिखा जाता है। जब तक सब लोग आ रहे तब तक एक छोटी सी चर्चा कर दे रहे हैं आप लोगों से। जी सर। आप बहुत देखे होंगे सब लोग को, ध्यान दीजिएगा। हिंदी वास्तव में बड़ा कठिन, बहुत कठिन है। कहते हैं लोग सरल, लेकिन वास्तव में बहुत कठिन। बनिस्बत अंग्रेजी भी सरल है। हम कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसका अर्थ वे नहीं जानते। जैसे एक शब्द है एक दूसरा शब्द है, ठीक है? दोनों शब्द आपके सामने है ना? और लिखा भी मिलता है आपको, लेकिन कहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कि दोनों का एक ही मतलब है कि अलग अलग मतलब है? अलग है। तो पहले वाले का क्या मतलब है? इसमें आपको जरूर आना रहता है सर, कंपल्सरी। आमंत्रण में जरूर आना रहता है, निमंत्रण में कंपल्सरी नहीं है। हाँ भाई, अच्छा उत्तर दिए। चलिए कम से कम कुछ तो आप बताएं, अच्छी बात है। सुने हैं सर ये। अरे भाई हम ये नहीं गलत नहीं कह रहे हैं, आपके अंदर जो बोलने की क्षमता है वो तो डेवलप हो रही है। There is nothing for something, ऐसा कुछ कहा गया ना कि जहाँ कुछ नहीं तो कुछ तो बोलना चाहिए। यानी सुगोपन जो बताए थे, सुनना उसके बाद बोलना, यानी आपके अंदर जब सुनने की क्षमता, जैसे जो इस बार थीसिस में आया था कि व्याकरण का जो क्रम होता है कैसे सुगोपन बताया था ना इस बार। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो मेरे ख्याल से जो सुनने की क्षमता थी वो आपको डेवलप हो गई, 2-3 दिन हो गई ना, तभी आप तुरंत बोलेगा कि आपके अंदर जो जिज्ञासा थी, जो जानकारी थी, उसको आपने व्यक्त किया। मैं आप ही नहीं, मैं दावा करता हूँ बड़े बड़े हिंदी की जानकारी जिनकी मजबूत पकड़ हिंदी पर नहीं है, व्याकरण और वैसे जहाँ नहीं जहाँ उधर हिंदा बोल बैठते हैं। अब आप जैसा कोई जानकार अगर रहेगा तो तुरंत आप एक्शन करें। यहाँ दृष्टि की बात है, डॉक्टर रामकिशोर शास्त्री जो है व्याख्यान दे रहे थे संस्कृत का, जरा सा मिस्टेक बोले थे पंच का, अब सारे बच्चों में सुगलाहट होने लगे, लेकिन वो समझ गए कि मन से निकल गया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको सिद्ध करने के लिए आधा घंटा और बोला। अब गुरु गुरु ही होता है। तो चलिए एक उत्तर आया कि आमंत्रण वाले जरूर आइए, निमंत्रण वाले ना आइए, ये आइए मतलब कंपल्सरी नहीं। और इधर से कोई उत्तर है बाबू, वो क्या जब तक पढ़ा के तुम
मोबाइल बंद कर दीजिए, एक जगह रहिए। हमने देखा है, मैं टेट का क्लास पढ़ा रहा था, तो लड़का था, हमको भी पढ़ता था और लपक के मोबाइल भी देख लेता था। हमने कहा क्या काम करिए, नहीं आप उसको भी नहीं देख पाएंगे, इधर भी गड़बड़ हो जाएगा। मोबाइल आपके पास तो हमेशा रहेगी, बस 1 घंटा 1.5 घंटा आपके साथ में है, क्यों? तब तक के लिए हमको सुन लीजिए, बाकी सब सच करिए। तो शब्द क्या है? बच्चा जो आपने आगे बताई, दिखाई दे रहा है ना, चमक तो नहीं रहा वहाँ से, नहीं चमक रहा है। तो ये शब्द क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? दोनों में मंत्र धातु है। इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है? जैसे एक सर ने बताया कि आमंत्रण का मतलब है कि पक्का है, आना है, कहीं निमंत्रण कहीं नहीं करना है, या मतलब कंपल्सरी नहीं। इसका मतलब कि एक में पक्का है, एक में कच्चा है आने के लिए। और आपको बताइए ये ऐसा कोई इसमें ऐसा शब्द नहीं कि जो आपके सामने से न गुजरा हो, बिल्कुल आप लोग लिखते भी हैं, लेकिन बता दीजिए। मैं तो बताऊंगा। एक सर आई थिंक होता है आमंत्रण का मतलब कि मतलब पर्सनल जाके किसी से कहना। अच्छा, निमंत्रण मतलब कि ऐसे नहीं किसी से पहुंचो, कौन से कार्य किसी से पहुंचो। अच्छा, आमंत्रण आप करेंगे तो कार्ड नहीं भेजवाएंगे, जाके घर कहेंगे, यही ना? बिल्कुल, जो उत्तर आया है उसी पर चर्चा होगी। आपके अंदर की जो झिझक, आज के बाद झिझक नहीं रहेगी। कभी भी मंच मिले हिंदी का, आप अपने को मुस्तैद रखिए कि नहीं, मैं विजय मिश्रा जी का क्लास करके आया हूँ, दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितने बड़े शोर आ जाए मंच पर हिंदी की। तो एक उत्तर आपका, एक उत्तर आया कि आमंत्रण मतलब कि पर्सनल जाके कहना, निमंत्रण माने कार्ड भिजवा देना या व्हाट्सएप पर भेज देना। आपको व्हाट्सएप वाला जो चल गया, आपके कार्ड में 100 निमंत्रण हो जाए, नाम नहीं लिखा है, खाली किसी कार्ड पर नाम लिखा नहीं है। आपकी ग्रुप आपके पास भेज दिए बिना नामे वाला, आप जान दिए हमारा, चाहे नाम लिखा चाहे नहीं, यानी एक कार्ड छपवा लीजिए तो काम चल जाएगा। पहले लोग निमंत्रण दे देते थे, भाव होता था, उनके घर जाते थे, 10 मिनट खर्चा होता था ना, अप्रेम हो गई। अरे हाँ, ये कल बताया सरोज स्मृति वाली निराला जी ने क्या कहा था जब वो शादी को खोजने गए? सरोज की गरीब थे निराला जी, हिंदी साहित्य के विद्वान थे, लिखने का काम था, जो किताब का आज तो पहली पैसा कहाँ मिल रहा, लड़की शायद जहाँ जाते थे वो लहंगे मांगता था, उसी को लिखे कि जिस वो ऐसा लड़का जिसके पैर में इतनी मोटी मोटी बेवाई हो जिसमें कदम घुस जाए, वो भी क्या है ना, पग फटे विवाही के उभार, चमरौधे जूते से सकल, मुझे याद नहीं है, ऐसे शिव की मतलब शिव रूपी वर की मुझे नहीं चाह कि ऐसे से यानी ऐसे वर से अपनी कन्या था सरोज विवाह नहीं करोगा, महिला है, कुचैला है, विवाह इतना मोटा मोटा काम होगा तो एक पास है आप कुछ नहीं। तब उन्होंने लिखा दुख ही जीवन की कथा रही, क्या लिखूं जो अब तक रही, क्या लिखूं जो अब तक, मतलब मैंने पूरा जीवन हिंदी साहित्य में गवा दिया, अब मैं लिखूं क्या? और पूरे साहित्य करते बनाते आते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा मैंने दिया था सब दे करके तीसरी कर लेते हैं, आप तो देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है तो सरोज स्मृति का प्रकाशन उनके नाम नहीं लिखा। आप लोग समझ पाइए जो आप समझ पाइए। आज समस्या ये हो रही है, जैसे मैं बार बार इसलिए आपको बोलती हूँ कि अगर आप अपने पैरों पर खड़ी हैं, चाहे आप हो चाहे आप, तो आप जो चाहें करेंगे, स्वतंत्र हैं, चाहे एक बीमार घूमे चाहे दिन भर सारी बीमार को घूम लीजिए, लेकिन जब पैसा आएगा तभी घूमेंगे। 100 रुपया पर अकेले खत्म हो जाए, इनकम वाला काम खत्म हो जाएगा ना, तो उसके लिए हमको मेहनत करनी होगी, मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। और विशेषकर आप लोगों के लिए तो जैसे इनके शादी के हमारे भाई अरे नहीं काम होगा
इसमें कालिदास ने ही स्पष्ट लिखा कि क्या शाकुंतलम में कन्या कन्या का जन्म होना ही पिता के लिए कष्टकारी होता है। लड़का पैदा हो तो सुबह खाई जाता है, लड्डू बांट जाता है, ठीक पता क्या निकालते हैं, क्या दिक्कत, क्या तो चाहता था। जब लेकिन कभी सुना फेसबुक लिख देंगे अब तो पर्सनल, हाँ लक्ष्मी स्वरूप का लक्ष्मी स्वरूप का, लेकिन मन मन के का गुजरते भगवान है कि नहीं। तो मेहनत करके आप पढ़ेंगे पैर हो जाएंगे, दिक्कत नहीं। मेरा आशा से करना है मेहनत करें, तमाम विदुषी महिलाएंगे इनको, और ज़्यादा आप लोगों को जीत नहीं पाया, इतना आप लोगों में क्षमता है, शक्ति है, होता है, जब भी जीता गया है कालिदास हाँ विदुषी थी और कालिदास थी। उसने कह दिया था जो मुझे परास्त करेगा उसी के साथ में अपना जीवन निर्वाह करेगा था। सारे ऋषि मुनि जितने जाने थे सबके छक्के छूट गए, किसी ने उनके प्रश्न पूर्ण का था, सभी हार गए। तब व्यक्ति जैसे वो तभी था, आज भी सामने से नहीं व्यक्ति जीत पाता, छट करता। सारे जितने भी विद्वान थे कहीं ऐसा घबरावरी ज़्यादा ही विद्वान बन रहे हैं, इनकी शादी ऐसे मूर्ख से कराओगी कि आजीवन इनको याद है। तो सब लोग उन्होंने किसको चुना, फिर खोजने लगे कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, मूर्ख को खोजा जाने लगा, देवता से चिढ़ गए, इतना कोई इसके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। ऐसा कराओ सब लोग एक राय समझे। तो देखें कि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे शिकार से बस इससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं, आ गए हमारा काम हो गया। तभी देवता प्रसन्न है कि अब मजा आएगा। जैसे खींच हो गई, जैसे कोई बहुत अच्छा दिल हो, अपने आप को लगाता हूँ, आपने इसी को रख दिया सामने, आइए जरा इधर आइए, आइए आप परीक्षा ले लेते हैं, किस याद जाएगा ना आपको सामने तो आके अंदर अंदर वो सोचेगा बदलाव कर जाएगी। तो देखता हूँ कालिदास को पा के कहीं सबसे बड़ा दोष यही है कि जिस पर बैठा हो चिंता सब मिलकर ऐसा तुमको ये बोलोगे नहीं, ठीक नहीं, इसमें कौन सी बात नहीं बोलोगे, कहीं नहीं बोलोगे तो बहुत सुंदर शादी कालिदास सोचे है और खुशी है। अब खाली ना बोलेंगे, खाली ना बोले बहुत अच्छी शादी तो और अच्छी बात, ठीक है। ये काम करना बोलना नहीं है, हम लोग जैसे इशारा करेंगे ऐसे आपको बात, ठीक है लोग लेंगे। पिता से बताए कि एक और शास्त्रार्थ है, भाई हाथ जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो है विद्योत्मान ने एक और दिखाया, आप लोग सुनिए, मतलब सृष्टि का करता धरता एक था। तो कालिदास क्या करा, कालिदास ने उसका सोचा तो लाइन ऐसे ही दिखाई हमारे देखा ना बात, लेकिन इसका मतलब ये अगर हमारा ये काम खोलेंगे तो नहीं दो ऐसे आप तो 3 क्षण से जितना था आप ऊपर से बोलते मिल जाओ। आपने कहा ब्रह्मायक है, लेकिन सृष्टि के रचना में दोनों की भूमिका होती है। तो उन्होंने फिर विद्योत्मान ने कहा 5 पंचतत्व से बना शरीर है, मैंने अगला पढ़ा। तो कालिदास सोचे वोट दे अभी मारा थोड़े तो हमने कहा इस पर थोड़े में उनको दोनों लोग उठा मारे तो उनको मुक्का से है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखिए सब मिलकर एक होते हैं और ऐसे जो सृष्टि चलती है, ऐसे दूसरों का चलता रहा और दो बच्चा कालिदास को लोग जितवा दी। अब विद्योत्मान को क्या पता कि मूर्ख है, अच्छा होता है बहुत अच्छा विद्वान है, चल क्या करेगा ने सिद्ध कर दिया। कई लोग रास्ते में ऊँट जा रहा था, कालिदास को बुलाते भी थे,
फिर ढंग गई बिल्कुल ना है। उन्होंने संस्कृत में क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है, और कालिदास को गेट आउट कर लो, सबको भगा दिया। तब जाके कालिदास किए तो कालिदास तभी ना इतना सेवा की, उनको बुद्धि दे दी सरस्वती, बुद्धि दे दी। अंततः जब उन जीवा को काट कर सराहने के लिए तैयार हो गए तो कालिदास तो नहीं चाहता कि उनका भक्त की जब परीक्षा हो जाती है, जैसे हम कभी नहीं चाहेंगे आप लोग हमारे सामने हम लोग को कोई कष्ट मत कर यहाँ राजस्थान बताए सारी लोग बताए तो बुद्धि दीजिए सब आशीर्वाद हो गया। फिर वो गए रात में 12 बजे गए, पहले दिन दरवाजा खुला था तो समाज इतनी कल्चर इतनी बदल गई। अच्छा जो नौकरी पा रहा था जा नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, इसका सिस्टम पहले पल्ला बंद होता था तो चौड़ी लगती थी अंग्रेजी वाला इतनी बड़ी गाड़ी में और उसमें भाषा सुना कर रहा था मतलब तो ये तो गांधी जी की कृपा थी, उन्होंने संस्कृत में बोला अनावृत पाठन द्वारा क्या आया संस्कृत भाषा में कौन बोल रहा है, उसी देवी छोड़ी संस्कृत में बोल रहा है। तो संस्कृत का उत्तर संस्कृत से, जैसे जब विद्वान को आप छेड़ देंगे तो रुकिएगा, इसको बता देना कभी विद्वान को अनावश्यक मत छेड़िए। अगर उसको आप चिढ़ा दिए रुकेगा नहीं, फिर अपनी अब एक बार देखिए कहीं तो वही सारी बात जिसको लगा देंगे वो अभी बोल रहे अनावृत कपाट कष्टिता विशेषता नाड़ी विधि कैसी विशेषता है, उसी 3 अस्थि कष्टित बात विशेषता पर उन्होंने 3 संस्कृत महाकाव्य की रचना लगाई थी। तो एक छोटी सी मतलब प्रेरणादायक कविता आपको चढ़ाने के लिए थे। अब आगे बताते हैं हमारा टॉपिक क्या है, संधि है ना, लेकिन इसको बता दें कि बता दीजिए क्यों लिख दे रहे हैं, बहुत गलती होती है। आप सब सुने होंगे इसमें कौन से सर सपत्नी का मतलब पत्नी के साथ और सपत्नी का नहीं पता। यही तो समस्या है ना। बहु विवाह में प्रचलित होगा सर, बहु विवाह में प्रचलित होगा ये चीज। कौन ये नीचे वाला बहु विवाह का ऐसे का विवाह का हो एक विवाह। अच्छा एक विवाह है बहु विवाह, चलो कुछ तो पता है, चलिए ठीक। पहले ऊपर का सही कर रहे हैं, इतना फर्क समाज में सब लोग कहे थे नहीं। मैं क्यों चर्चा करता हूँ कि हिंदी साहित्य इतना रसयुक्त है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे साहित्य संगीत कला वीणा साक्षात पशु कुछ विशाल होना कहा गया ना, जब आपके अंदर साहित्य नहीं है, साहित्य संगीत कला कुछ रहना चाहिए, जरूर होगा, फिर हर व्यक्ति में होगा। इसमें साहित्य नहीं है, संगीत होगा, इसमें संगीत नहीं है, कला होगा, कला की भी कई शाखाएं हैं। तो इसका कोई उत्तर आएगा तो क्या तो आप बताएंगे, हम तो बताएंगे नहीं। आप एक बताएं तो सिंगल डबल ये देखो बच्चा मतलब कई और इसका बताएं कि घर जाके निमंत्रण देना, कहीं तो मतलब हर चक्कर भेज देना है ये ना आमंत्रण मतलब होता है बुलाओ, उसके बाद मतलब बिना कुछ खिलाए बिना भेज दो। निमंत्रण मतलब होता है बुलाओ और मतलब कुछ खिलाओ तब मतलब मेरे से वाले से बताया बिल्कुल 100% सही है। जान लीजिए आमंत्रण जैसे यहाँ अगर हम आपको मंच पर बुला, हम किसी को मंच पर बुलाते हैं और क्लियर कर देते हैं बुला मतलब कहाँ बुला। अगर हम कोई फंक्शन है मंच व्याख्यान, अगर हम किसी व्यक्ति को मंच पर बुला रहे हैं तब बोलते हैं अब हम आमंत्रित करते हैं अगर एक प्रिंसिपल साहब आए मंच पर और से कुछ आशीर्वाद हम आमंत्रित करते हैं, हम आमंत्रित करते हैं
बुलाने तक वहाँ निमंत्रण नहीं। जहाँ खाने की बात होती है वही निमंत्रण होता है, और जहाँ बिना खाने वाला काम चलाना होता है वहाँ आमंत्रण होता है। ठीक है, अगर आप किसी कहते भैया आज आप हमारे घर पर आमंत्रित हैं, आज आप हमारे घर पर आज आगे जाइएगा, अगर आपने कह दिया, ध्यान दीजिएगा, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, जैसे अगर आपको घर पर 2-4 लोगों को बुलाना है किसी का और खाना नहीं खिलाना है, तब निमंत्रण ना कहिएगा भैया निमंत्रित नहीं तो जानेगा सर जी पढ़ाए है निमंत्रण। उन्हें अगर नहीं ध्यान है तो आमंत्रण समझ के कहेगा खाओ में चले कोई खाए को बुलाया है, तो पता लगा आप वहाँ गए तो खाली चाय खिला दिए। तो आमंत्रण जब हम भोजन नहीं कराते किसी व्यक्ति को, जहाँ भोजन नहीं कराया जाता वैसे जलपान करा दिए या मंच पर किसी व्याख्यान के लिए बुलाते हैं या आपको कोई बात कहने के लिए बुलाइए, तो हम आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण देते हैं। क्लियर हुआ? और जब हम भोजन कराते हैं अपने घर बुला के या कहीं तो वहाँ क्या करते हैं? क्लियर हुआ? है अपने बोलेगा ठीक ठीक, मिटा दे इसको। नीचे का सर, नीचे वाला सर बताइए। नीचे का इसको नहीं जान रहे हैं? नहीं सर। अच्छा चल तो नहीं चलिए इधर बता रहे हैं, धीरे बता रहे। ये है जैसे कोई लोग जाते हैं, हम सब कुछ प्रथा है पूरे परिवार बुलाने की ना, जैसे कोई व्यक्ति फंक्शन करता है तो एक जैसा करता है, तो कभी सब कोई शपथ कहा देता है, कभी शपथ नहीं, जो पढ़ा जाता है वो शपथ नहीं कहेगा। जो शपथ नहीं का मतलब होता है इसके साथ परिवार काम अच्छे से खाइएगा, घर पर लाए भोजन जो रूखा सूखा उसको खाई। अच्छा पत्नी मतलब जाति का होता है, आज जो एक प्रथा चली अगले दिन क्या लिविंग जाते हैं, मतलब इसके साथ काम करते हैं दोनों का मतलब संबंध विचार एक है, लेकिन सामाजिक मान्यता गई परिवार बनता है, ये दो अंतर है। अब आप आए टॉपिक पर, वह टॉपिक है सन हेडिंग डालने का सन क्या था? संधि क्या है? संधि शब्दों से बनता है। जब दो बार अलग होते हैं नहीं सर मिलते हैं। एक एक देखिए घबराई नहीं ना, बता बहुत अच्छा। तो एक उत्तर आया क्या? मेल से जो विकार हो से दो वर्णों के मेल से, ठीक ना? और कोई उत्तर होने वाले और कोई उत्तर? ठीक है, कम से कम आप लोगों ने कुछ तो बताया, लगभग सही बताया। सर दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। सर आप लोग बताए, चलिए ठीक है, जो भी है आपने कुछ बताया, कुछ सही है, कुछ भी और सही कर देते हैं, इधर पक्का की तरफ से सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना सही नहीं है कि 4 नंबर का 4 मिल जाए, 3 इसको 3 मिलेगा, आपको 4 में 4 नंबर लेना है। क्यों 20 में 20 हल करके आना, 19 नहीं करके आना, इसको देख लीजिए और देखिए देखिए जब दो शब्द जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं, जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तब निकट रहने वाले, जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं, ये क्लियर हो गया? तब निकट रहने वाले पहले पद का अंतिम वर्ण क्या? अच्छा, पहले पद का अंतिम वर्ण या
पहले जैसे देखिए आपने क्या लिखा है, जब दो अंतिम वर्ण या अक्षर में पहले पद का अंतिम वर्ण या अक्षर और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण में जो विकार होता है, विकार तो दोनों के मिलने से है, एक नया प्रयोग, जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उदाहरण सकता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। देखिए आप नहीं काफी बदल, ऐसे आप लोग भी बिना लाइन वाली आप लोग ऐसे लिए रहे और लाइन में यहाँ से कहा लेते हैं, कौन सी समस्या है? यहाँ से लाइन यहाँ से कहा एकदम पूरक होती है, इसको छोड़िए इतना। कहते हैं 50 रुपये का एक काफी आता है। यार पढ़ाइए तो कभी आगे घर को ऐसे देखिए, देखिए देखिए उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की और कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधि, ठीक है? अच संधि तो यहाँ को लगाना है, अच संधि लिख लीजिए। इसका नाम अच संधि है। अगर विसर्ग कभी आ जाए स्वर ना दे करके अच दे दे तो घबराने की बात नहीं, ठीक? स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। तो इसका मतलब हम लोग स्वर संधि पर चर्चा करेंगे, ठीक है? स्वर संधि क्योंकि बाणों का मिलन जहाँ होगा वहाँ संधि होगी। स्वर संधि की है तो जहाँ दो स्वरों का मिलन, दो स्वर अक्षरों का, वही तो स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि के 6 प्रकार हैं, लेकिन उसकी क्रम से चर्चा करा रहे हैं। क्या करें? हाँ, कोई बताइए कुछ नहीं। अच्छा 5 कोई बात नहीं, नया मिलेगा तो स्वर नया तो मिलेगा। अभी उसको बता दीजिए आता है। तो पहला संधि जिसको आप लोग जानते हो संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नाम सुन रहे हैं? वेरी गुड। स्वर संधि का लिखा लीजिए। स्वर में ही क्या क्या नहीं है? किससे कहते हैं, क्या होता है, इसमें कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि लिखिए। जब एक स्वर वर्ण स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है तो उसे दूसरे स्वर वर्ण मतलब अक्षर, एक स्वर अक्षर जब दूसरे से मिलेगा ना, जब एक स्वर वर्ण दूसरे स्वर वर्ण से मिलता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। 5 अच्छा बताया तुमने, 8 नहीं, लेकिन आपका भी सही है तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे सही है। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 1
संधि, नंबर 3 यड़ संधि, नंबर 3 यड़ संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 आयात संधि। अगला क्रम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि जो भी नंबर हो, छठा नंबर ना, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप नाम में इसने क्या पहली बार ठीक आपको सुनिए लेकिन अभी को याद आ रहा है। हाँ मैं आप किसे जवाब कर पढ़ी फिर अगला पर रूप पर रूप संधि। सर सातवां क्या हाँ? सातवां पर रूप संधि, पर रूप, पूर्व रूप, पर रूप, ऐसे पूर्व रूप संधि, ठीक है? अगला है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। लेकिन ये तो आपको सामान्य जानकारी की बात है। हिंदी में जो ज़्यादातर आयात संधि तक ही पढ़ाया जाता है, वहीं से क्वेश्चन अभी तक आ जाता है पूरा, इसलिए ये संस्कृत के ज़्यादातर। ये यहाँ जब संस्कृत और का पेपर होता है उसमें इसमें से कभी कभी आता है, कभी चलता है। तो बहुत अगर वो छोड़ के आ गया तो पूर्व रूप भी कभी कभी आता होगा, लेकिन आता नहीं। लेकिन यदि आयात तक तो आपको कायदे से पढ़ना है। ये सामान्य जानकारी मैं बता दिया, ठीक। अब आते हैं पहली संधि क्या थे? दीर्घ संधि। हाँ, दीर्घ संधि। हैं? हाँ, दीर्घ संधि। अब उसकी व्याख्या कर रहे थे। दीर्घ संधि देखिए, एक तो इसका सूत्र भी लिखा दे रहे हैं एकदम। एक को आपके पास AK-47 भी हो, AK-49 भी हो, आपके सारे हथियार हो, युद्ध के मैदान में जहाँ जिसका प्रयोग उसको लगाइए, ठीक। मतलब हमको याद होना चाहिए। हम ये नहीं कि 6 मार्क्स उसी देते हैं, कुछ नहीं। जब हम रिवीजन करते हैं तो साल भर का रिवीजन मात्र 10 घंटे कर लेते हैं। कैसे? इसका एक छोटा सा सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घा। देखो आप पढ़िए, अकः, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। अकः सवर्णे दीर्घा। अभी खाली इसको लिख लीजिए, तो दिमाग मत लगाइए, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस खाली आप देखिए, अभी सब याद हो जाएगा। आप इसमें छोड़ के लिखिए, नहीं तो आप वहाँ भी बेस लिख लिया, इसका तो बेस लिख आदत बनाइए। अकः सवर्णे दीर्घा। हमने जब संस्कृत पढ़ते थे, साइंस की छोड़े संस्कृत लिए तो दिमाग में नहीं घुसता, परेशान हो गया कैसे मेंस दूंगा, ले लिया संस्कृत। हमारे जो सर थे डॉक्टर नंदन त्रिपाठी, क्लास के बाहर निकले अपने कहा सर एक निवेदन के बताइए। तो कहा तो ऐसा गड्ढे पे गिर जा रहे हैं सर, क्या होती क्या हुआ? पता है इसको हमारे समझ नहीं आ पा रहे, कहीं उनका कुछ नहीं, कहीं यार क्या क्यों ले लिए तो बताए पूरी कहानी। कहीं तो कोई बात नहीं, ले ही लिए तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा जब आप रख लेंगे पंचालिका तो फिर उसके बाद फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप पसंद आएंगे तो रख लेंगे। उसमें हमको 83 नंबर मिला, और जो टॉपर मतलब लड़की थी हमारे क्लास की, उसको 87 नंबर मिला। और वो इसमें इनकम टैक्स कमिश्नर है। आप एक 4 नंबर पीछे था, मैं भी था। संजोग देखिए बेटा
डिग्री तो तत्काल वो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS, सेकंड अटेम्प्ट में BCS और हम जो अभी बाद अरे बच्ची क्वालिफाई किया लेकिन वहाँ तक कोई मिल समझ लो। तो इसको कहते हैं क्षमता। हम रट के क्योंकि 83 पाए तो थे 83, हम रट गए थे 4 जगह क्षमता थी। फिर कुछ आगे थे नहीं रटन होते ना कि रट गए तो मैं रट गया तो समझा नहीं था कुछ नहीं। रटना है तो रटना जैसे है, जहाँ हालत उसको हालत लगा दिया और वो समझ गए। लेकिन जब हम पेपर दे रहे थे तो वहाँ तो बहुत रटने के साथ साथ समझने की भी क्षमता डेवलप होनी चाहिए ना। बाद में मुझे आया कि जब मैं भी उतना ही नंबर पाया उसके जैसा मैं भी था, मैं भी करना था तो IAS में हम तो नहीं हुए। अब मुझे समझ में आया भाई समझ भाई पकड़ कमजोर थी, रटने की क्षमता थी, मेहनत की क्षमता थी, लेकिन समझने की क्षमता कम थी, उतनी नहीं थी। इसके ऊपर बढ़िया नंबर मिला मुझे। मैं जब आई उस संयोग से दोनों रिजल्ट उसी एक ही दिन आए थे, IAS के भी BCS के। तो बच्चे अच्छे पढ़ने लगता है ऑटोमेटिक वो लगता है कि वो लगता है यार जो भी हो उसका हो सकता है पास हो गया, हो सकता है पास हो गई। पढ़ते पढ़ते जो है 20 फोन किया जो है बदल गया। मैं खास करता हूँ बताइए वो मैं पेपर में देखा विशेष रूप से और पता कहीं अच्छा हो तो हमारा क्या होता कि नहीं हुआ कहीं पीछे तो IAS हो गई कहीं ना IAS हो 188 रहे फिर जब मैं गया फिर इतनी भीड़ लगी थी बधाई देने वाला एक ऐसी घर की ऐसा छठा बोलूँ गाड़ दिया मिलने वालों को ताता लगा था। मैंने पूछा कि कैसे इतना नंबर पा लीजिए, बताए कि देखिए ऐसे कहीं आप भी तो हमारे बराबर नंबर पाते हो, कहाँ मिस कर गए। तो समझने की क्षमता, जैसे पढ़ना समझना किसी क्षमता को रट लेते नहीं समझ पाए तो रट लेते क्योंकि पेपर है, पेपर में पास होना है ना। तो जब आप समझ मतलब उस पर जब आप समझ जाएंगे तो आपकी पकड़ खूब मजबूत हो जाएगी। तो चलिए अक्का सबड़े दीर्घ इतना लिख लिया सूत्र, इसको लगे फिर जीवन में दीर्घ संधि आपको भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा, पूरे जीवन में दीर्घ संधि ना भूले। इसके लिए बता अक्का सबड़े दीर्घ एक लाइन और उसमें लिखिए। लिखिए अट प्रत्याहार। प्रत्याहार भी आप नहीं जानते होंगे अभी बताएंगे, लेकिन लिखिए पहले लिखिए अट प्रत्याहार। अट का मतलब होता है आ ई उ री री, यहाँ तक आ ई उ री री। लिखिए आ ई उ री री। देखिए वो पढ़ी है, क्या नाम है आपका? आकांक्षा। आकांक्षा जी देखिए समझदारी से देखिए, तुरंत उन्होंने कहा कि कितना आ ई उ री री। इन वर्णों को तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बड़े पहचान रहे हैं ना क्यों। तो अट का मतलब होता है प्रत्याहार, बात बताया जाएगा। खाली आप ये अट का मतलब होता है कि आ और का के बीच में जितने अक्षर आएंगे, वो जो डमरू है ना शिव जी का, जो शिव जी के डमरू से जो 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे ना, आ ई उ री री ऋक एओण ऐओच हैवट एन गणनम झबय खमचट चौ कपय सससर हल। तो उसके याद है ना, सब याद किए हाँ तो अब तुम्हें से याद हो जाएगा। तो वो अट का मतलब है, अट एक संक्षिप्त रूप है, आ और का के बीच में इतने अक्षर आते हैं। तो आप नहीं आ रहा छोड़ दे, खाली रहिए दे अका लिखिए आ ई उ री री लिख लिए। लिखिए हाँ आ ई उ री री। हरस्व या दीर्घ, हरस्व या दीर्घ इसके आगे लिखिए हरस्व या दीर्घ। हरस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। आ ई उ री री हरस्व या दीर्घ, उसके आगे लिखिए हरस्व या दीर्घ। वर्णों के बाद हरस्व या
दीर्घ वर्णों के बाद सवर्ण आने पर, सवर्ण मतलब वही पुनः समान वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ वर्णों के बाद सवर्ण आने पर, सवर्ण लिख दे, सवर्ण, सामान्य तो समान, समान वर्ण, ठीक है, आने पर वर्ण का, वर्ण मतलब अक्षर, दीर्घ हो जाता है। वर्ण का दीर्घ हो जाता है। हाँ, समान वर्ण आएगा तो दीर्घ होता है। इसको और संक्षेप में लिखा दे, ये तो सूत्रकार से था। अगर दूर लिखना है लाइन बहुत एकदम संक्षेप में लिखिए, याद होने वाली, आसान भी लिखिए, क्लिष्ट थी, जब बचा जाएंगे हिंदी की भाषा में कर। अब लिखिए, नियम में लिखिए इसके, जब आ मतलब छोटा या बड़ा, जब आ ई उ री तथा लरी के बाद कोई समान स्वर हो, वहां दीर्घ संधि होती है। अक्षर आप लोगों के बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इसको ऐसे मेंटेन बनाए रखिए। अब थोड़ा सा आसान होगा ना, जब आ उ री, इसमें जो लिरी है, संस्कृत में लिरी को स्वर माना गया है, हिंदी में लिरी को स्वर नहीं माना गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ जो री तक था, वहाँ कितने ह्रस्व स्वर थे? 4 दीर्घ 7 थे। आ का मतलब चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा, ठीक, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक। जब आ ई उ री के बाद कोई समान वर्ण, सब बने समान, पुनः वही वर्ण आता है, समान बने वही वर्ण आता है, तो वहाँ क्या हो जाता है? दीर्घ, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आकार का मतलब ना आ ई उ री, बस इतना जानना है। जैसे धर्मात्मा है, धर्मात्मा है ना, धर्म प्लस आत्मा। हाँ, धर्म धनात्मा बराबर, तो रटे वाला खट से आपने बता दिया, आपको याद है? वहाँ से आ निकला है, जहाँ मतलब धर्म लगा है, वहाँ से आ निकला तो यहाँ निकला है। अभी बता रहे कैसे निकला, मतलब आपको ध्यान, मेरे ख्याल में ये दीर्घ संधि आप सभी लोग जानते हैं, खाली कुछ भूले ना। जैसे अब जब हम इसको लिख लिए, धर्म धनात्मा बराबर धर्मात्मा हुआ ना, या धर्मात्मा बराबर धर्म धन आत्मा। जब हम धर्म कह रहे हैं ना, धर्म, तो माँ में आ निकल नहीं निकल, धर्म ये हो गया आ आई, यानी एक आ ए और एक तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यही जब दोनों मिले तो क्या हो गया? क्योंकि समान सवर्ण होना चाहिए, ये भी यही ध्यान देना है, सवर्ण आते हैं, उस अक्षर के बाद
धर्म विद्यालय ज्यादा तकलीफ है, प्रतीक शब्द है ना, इसको लिख लिए है। यस सर। हाँ पहले क्या हुआ? विद्या हमारा सिद्ध कब होगा? देव समझी, सिद्ध कब होगा? जब समान बल हो, बस एक को पकड़ ली और कुछ मत, किसी पर ध्यान नहीं देना। एक बिंदु बड़ी सवर्ण आ रहा कि नहीं, छोटा है कि बड़ा, या उससे कुछ आपका शब्द तभी सिद्ध होगा जब सवर्ण आएगा। तो हमको खाली सवर्ण खोजना है। विद्या आगे यहाँ भी आ का हो रहा है ना, तो हमको एक आगहा मिल गया और एक आगे दिखाई दे रहा है ना। तो जब हमको सवर्ण मिल गया, समान स्वर मिल गया, सवर्ण मिल गया, बस वो कहते थे, तो कुछ नहीं करना है। सूत्र तो ऐसे तैसे, चाहे जैसे आपने कहीं लिखने का लिख रखते हैं, याद रखना चाहिए। लेकिन अगर ये सवर्ण मिल गया तो जान लीजिए कि आपका दीर्घ संधि सिद्ध हो गया। और कोई इसमें तरह पता है? धर्मार्थी जैसे है, बहुत है? हाँ रजनीश, ठीक है। आदित्य, अब आप ये बताइए, आदित्य एक चीज और बता दें, आदित्य का विच्छेद कैसे करेंगे? आदिधन यही है ना? आप बताइए। सही है ये? सर गलत लग रहा है। दोनों में समान और नहीं। ये नहीं सही है, इसमें ध्यान दे आएगा। अभी बता रहे हैं, चर्चा करो। एक उदाहरण और लिख लीजिए, पहचान बता रहे हैं ना। कबीर लिखिए। हाँ, एक आ कलर, एक ही कलर है। कबीर, कबीर। इसका क्या होगा? कभी धन हाँ, कभी धन ठीक, कबीर हो गया। एक आता है नदीस, अभी आप जो कर वो भी सही है। नदीस नदीस में क्या होगा? हाँ, ठीक है। हमको सब जब उसका वो लिखेंगे तो छोटी रहेगा कि बड़ी रहेगा, इसका ध्यान देना है। सब हमको सही लिखना है, ठीक है। खाली सब तब लिखे तो यहाँ ही मिल गया, एक यहाँ ही मिल गया, वो नहीं मतलब छोटी मिलना बड़ी, समान वर्ण एक समान स्वर मिलना चाहिए। भानुदय, भानु प्लस उदय, है? भानु प्लस उदय, क्या हो जाएगा? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय हो गया। पितृणम, जैसे हम देखिए एक उदाहरण आपको आ का बता दिए, फिर ई का बता दिए, फिर ऊ का बता दिए ना। आ ई ऊ री, ये री वाला बता रहे हैं। हर ये अक्षर का एक ही दो दो वर्ड जान लीजिए। पितृणम है, ये आता है अक्षर पितृणम। पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। हाँ, ये थोड़ा सा और उच्चारण सही है। पितृधन, पितृ, यहाँ भी री का उच्चारण हो रहा, आगे भी री मिल रहा। पितृधन, यहाँ आपको री मिल गया ना।
और एक यहाँ मिल गया, समान वर्ण मिल गया। नियम तो ये कहता है कि आ ई उ री के बाद सवर्ण समान वर्ण आने पर क्या दीर्घ होता है। तो हमको तो इतना देखना है कि समान वर्ण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। होत्रिकार तो ये यहाँ लगा पितृण लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो संस्कृत का हो गया पितृण, पितृण खाली लिखना है तो पितृण लिख लीजिएगा। हाँ हलन, हलन मतलब वो अब जो स्वर विहीन हो गया, हलन आप लगा दीजिए। जब संस्कृत की बात है इसमें खाली पितृण रहेगा तो वहाँ हलन की बात नहीं। जब खाली पितृण रहेगा तो वहाँ इसकी बात नहीं। सूक्ति, सूक्ति बहुत आता है, इसको बिठा दे। ये आता है कई बार परीक्षाओं में आया है। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति। अब यहाँ भी वो मिल गया हमको और एक को यहाँ मिल गया। सूक्ति समान वर्ण मिला नहीं मिला? श्रीस ये भी अक्सर पूछा है, सूक्ति श्रीस भी आता है। श्री श्री धन ईश। धन ईश। श्री जब कभी इसमें ई मिल रहा है ना, एक यहाँ मिल गया उसमें ई मिल गया, समान वर्ण मिल रहा है। नियम यही कह कि समान वर्ण अगर आ ई उ री के बाद सवर्ण आने पर तो समान उसी जैसा बना रहा है तो वहाँ क्या होता है? दीर्घ संधि। आपको कुछ इसमें याद हो या ना हो अलग विषय है, लेकिन बस इतना अगर याद है कि समान वर्ण मिल रहा कि नहीं। कभी कभी शब्द देगा है पूछा जाएगा, कभी कभी से विच्छेद दे देता है, मतलब पूछता है कि इसमें कौन सही है कौन नहीं सही है। हाँ ऐसा लगेगा कि इसमें तो कई सभी सही लग रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ कर। जब आप पेपर हल करिए एक चीज जान लीजिए, जैसे आप पेपर से गया सफलता की जो फर्स्ट स्टेप रणनीति, तो अगर 100 क्वेश्चन है, ये मान के चलिए कि कम से कम अगर आप मेहनत किए हैं, बहुत अच्छा मेहनत किए तो 60, नहीं तो कम से कम 40 से 50% ऐसे होंगे जो आपको आ रहे हैं। तो मान लीजिए यानी 50 क्वेश्चन उसमें ना 50 तो 40, 100 में 40 ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल कन्फर्मली आ रहे हो। इतना मान नहीं है, विश्वास नहीं पढ़े हैं तो अगर आप तैयारी करके गए, अगर 100 क्वेश्चन है तो जब आपको पेपर मिलेगा तो मान के चलिए कि उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप बिल्कुल कंफर्म जानते हो कि हाँ इसमें ये उत्तर होगा। तो उन 40 क्वेश्चनों को बिना देरी के आप फर्स्ट अटेम्प्ट उसको हल कर लीजिए। अब कितना बचा? 60 बचा ना, 40 तो निकल गया, 40 आपका सही हो गया, ठीक है। वहाँ आपका समय कम लगा। जब दूसरा राउंड मारेंगे आप तो कम से कम 20 से 25 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें आप आधा जानते हो कि आधे पर कंफ्यूजन होगा। यानी 4 विकल्प में बिल्कुल जान लो पक्का बात, लेकिन कि हाँ ये नहीं है, लेकिन 2 में संशय है कि यार ये हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद उन प्रश्नों को हल करें तो आपका लगभग 65 हो गया ना, अगर 25-65 प्रश्न आप सही कर लेंगे। उसके बाद जो बचता है उसमें आपको ज़्यादा संशय होता है। ऐसे प्रश्नों को लास्ट में रखिए, जब उसमें क्योंकि समय लगेगा। होता क्या है कि हमको जो नहीं आ रहा उसको पहले करने लगते हैं या उस पर ज़्यादा समय देने लगे, तो उसके चक्कर में जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है जो हमारा 100% सही है उसको हम गोला करने में पीछे हो जाते हैं। अर्जेंट होता है कि हम ये लो। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप जब आप पेपर देने जाएंगे। तैयारी के साथ साथ ये भी रणनीति में जरूरी है, क्योंकि वो 2 घंटा आपके जीवन में एक नया आयाम लाता है। बहुत अच्छा आपकी तैयारी है। होता ही है जैसे कभी कभी होता है कि आपको सब आ रहा है, आप भी बदल पड़ गए, आप भी पढ़ गए, अब इतना उत्साहित हो गए ना, ठीक है हल करके हल कराए दी, मारे खुशी मन में हल करो भाई, अपन छोड़ दें
ठीक है, और तनिका मेरे से पीछे कल में खोद दे, अरे यार तनिका मदद कर दो, नहीं करवा, फिर सड़क पर मिलोगे भी बताएंगे, अरे यार बता रहा ये पेपर की बात बता, ऐसे होता है। आप सोच रहे हैं मुझे तो सब तैयार है, कोई भी 10 मिनट कर लेंगे, और उनको बताने के चक्कर में अपना ही तो इन सब चीज़ों पेपर के समय बिल्कुल रजत रहिए, आप एकदम एकाग्रचित रहें। जो प्रश्न आए बार बार उन प्रश्नों को पढ़िए, ध्यान से थोड़ा पढ़िए, बहुत उत्साहित ना हो। जो प्रश्न आ गए हैं उसका उत्तर पूर्वक दीजिए। फर्स्ट राउंड में 40-50 प्रश्न अगर आप निकाल लेंगे तो जो सेकेंड राउंड के आधे वाले कन्फ्यूजन होते हैं उसमें कुछ समय देखिए, उसको ले 60 कोई भी रेट अगर बढ़िया पेपर आ तो 65-70 तक जाते हैं, सबकी स्थिति वही होती है। हाँ, अब दूसरा चीज और करना है कि सरल प्रश्न आपकी गलत ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपने सरल प्रश्न गलत किया, सरल का मतलब कि जो प्रश्न सबको आ रहा है, सबका सही हो रहा है, अगर वही आप गलत करिए तो आप कंपटीशन से बाहर। कठिन तो कठिन सबके लिए है ना, क्यों? इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए लिखिए गुण संख्या। गुण इसका सूत्र है आद गुणा। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई मतलब हर से आगे चाहे जो छोटी या बड़ी, छोटा हूँ या बड़ा हूँ, ली या ली, जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, इसका पे दिक्कत नहीं समझ रहे ना? किधर हुआ? क्या क्या आते हैं? ई, छोटी, बड़ी, छोटा बड़ा, काम लगा दीजिए, ठीक है? आते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? किसके बाद आते हैं? छोटा आया बड़ा आ के बाद। वहाँ क्या था? समान था। ध्यान दीजिए, दीर्घ में समान सवर्ण आते थे, यहाँ समान नहीं आ रहे। यहाँ छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ई छोटी या बड़ी, छोटा या बड़ा, री या ली आते हैं, तब इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अल और अल हो जाता है। क्या लगा लीजिएगा? ए, ओ, अर और अल हो जाता है। जैसे लीजिए सुरेंद्र है ना, ई और ई की जगह पर ये होगा, ऊ की जगह पर वो होगा, री की जगह पर अल होगा, अली की जगह पर अल होगा। बस इतने ध्यान देना है। लेकिन ये कब होगा? जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ री अली आते हैं।
ठीक है, जी सर। इसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ऐसा टेबलेट नहीं मेरे पास कि दे दे एकदम फिट हो जाएगा। अभी लास्ट में है कुछ इसका, इसकी मतलब विशेष, लेकिन पहले समझिए, पकड़ मजबूत बनाइए। जब छोटा आ बड़ा बड़ा के बाद ई मतलब छोटी या बड़ी, ऊ मतलब छोटा हो या बड़ा हो, री हो, तो उसके जगह पर ए ओ अर अल हो जाते हैं। जैसे एक को ले लिए, इसी का ले लेते हैं, ये वाला सुरेंद्र हो गया। सुरेंद्र का विच्छेद क्या होगा? सुर धन इंद्र। वेरी गुड। सुरेंद्र बराबर सुर धन इंद्र। अच्छा, सुर माने क्या होता है? सुर मतलब देवता। अगर सुर के अगवा आ लगा दिए तब क्या होगा? दानव। हाँ, असुर। जहाँ आ होता है, आ का मतलब नहीं होता था, वो देवता नहीं। किसी भी शब्द के आगे अगर छोटा आ है तो आ का मतलब वो नकारात्मक होता है। आप आ लगा दिए, उसका अर्थ बदल गया, असुर हो गया ना। तो सुरेंद्र है सुर धन इंद्र। ठीक। अब कैसे हो गया? आज आपको समझ नहीं आ रहा? सुर आप समझ नहीं? जी सर। जब हम सुर कहते हैं सुर, तो रा में आ मिल रहा है ना। सुर आप रा कहिए, रा के साथ आ है। ठीक, हमने पहले कहा कि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है, बिना स्वर के कोई व्यंजन नहीं बोला जाता है। लिखा है ना, तो जब पहले लिखा दिए हैं तो जब सुर आ गए तो हमको क्या मिल गया? आ, इसके बाद ई मिल गया ना। यस सर। अन्य विकारा आ और ई बराबर क्या होते हैं? ए। तो हमको ए मिल गया ना, बराबर एक मान, बस हमारा सिद्ध हो गया, काम फिट, कुछ करना नहीं है। बस इतना याद रहे कि आ के बाद अगर छोटा है बड़ा जो ई उ री हो तो क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाते हैं। दूसरा देखते हैं चंद्रोदय। चंद्रोदय हुआ ना, इसका बताइए क्या नाम आपका है? चंद्र धन उदय। नाम क्या है? नीतू। आप देखिए, बहुत बढ़िया जानकारी है। कुछ बच्चे इसमें से जो वास्तव में अच्छी पकड़, हिंदी की एक मजबूत पकड़ उनके अंदर विकसित हो रही है। चंद्र धन उदय। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चंद्र धन उदय। अब ये ओ कहाँ से मिला? क्योंकि चंद्र में जब हम इसका उच्चारण करते हैं, आ मिल रहा है ना, इसका आ ले लीजिए और फिर ओ मिल गया, तो आ और ओ मिलकर क्या हो रहे हैं? ओ। बस चंद्रोदय हो गया, फिर काम फिट हो गया। देवर्षि, इसको लिख लिए हैं, मिटा दें। अच्छा, अब आप लोग वो आमंत्रण और निमंत्रण समझ गए ना? जी सर। अगर किसी को खाने के लिए बुलाना होगा तब ये ना कहिए कि आप आमंत्रित हैं, आप कहेंगे आप निमंत्रित हैं। और खाली मंच पर बुलाना होगा व्याख्यान देने के लिए या किसी और चीज या घर ही बुला रहे हैं, भोजन न करना हो तो घर को सादर आमंत्रित है, तो जान जाएगा भोजन पानी नहीं मिलना है। ठीक है, चलिए देवर्षि। देव धन ऋषि। वेरी गुड। देव फिर लिख देते एक बार, एक मिनट आपको देवर्षि। देवर्षि है ना, तो अर्थ हमको मिला नहीं मिला? जब हम देवर्षि का उच्चारण करते हैं उसमें ऑटोमेटिक अर्थ निकल रहा है ना? देवर्षि, तो अर्थ कहाँ से मिला? री से मिला है। री का ही अर्थ होता है, नियम कहता है।
तो जब नियम कह रहा है री का आर होगा तो देवर से देखो देवधन ऋषि आ हो गया अधन री तो क्या हो गया और हो गया और ये बराबर हो गया दे होत्रिकारा होत्रिकारा ये भी वही है होत्र धन त्रिकारा हो जाएगा नहीं ये सारी ये पे चलेंगे समान आ गया इसका उदाहरण जो है इसका अल वाला है अल वाले ये छूट रहा इसका तो हो गया अब इसका नहीं हुआ ना अल ली का अल होता है ना तो लिखिए तवलकारा तवलकार या तवलकारा संस्कृत में तवलकारा हो जाएगा हिंदी में तवलकार क्या होगा इसका इसका उच्चारण करने में क्या आ रहा है कि अल आ रहा है अल तवलकार या तवलकार अल आ रहा है ना तो जब अल आ रहा है तो इसका मतलब री होगा जब हम इसका उच्चारण से हम पकड़ लें तो इसमें वो ऐसा निकल क्या रहा है तवल अल आ रहा ना तो जब अल आ गया कोई दिक्कत नहीं कितना ही अच्छा पहलवान होगा आप उसका चेचा पकड़ लिया उसको गिरता है कोई बचा नहीं पाएगा तो जब आप इसका चेचा पकड़ लेंगे ना सिद्ध हो गया जब सोने का 1% चांस नहीं अब उसे फंस गए ठीक है कि अली क्या लिखा है सब गड़बड़ा गया एक बात फंसे अल जब अल आ गया बस खट से गिरी लगा दीजिए बिना सोचे समझे ठीक तब धन कारा बराबर तौलकारा या तौलकर तो तौल निकाल लिख दीजिए तब ये विसर्ग ना लगाइएगा लेकिन इतना पढ़ने के बाद आप बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते आज का जो पहला काम लोग अपने माँ बाप को ही खोल जाते हैं सबको नहीं कहना कुछ किसी को पता है अभी एक इसको लिख लिए एक एसपी है नवनीत सिकेरा तो बहुत बड़े होंगे जानते होंगे उत्तर प्रदेश के कक्षा के और ये जाने कि हर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है अब वो कब आएगा ये तो व्यक्ति ही नहीं जानता है वहीं से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है वो किसी मामले में गए थाने पर घर से झगड़ा हुआ था क्योंकि पढ़ने में टैलेंटेड थे नवनीत सिकेरा बहुत इंटेलिजेंट तो थानेदार उनको अपनी बात रख रहे थे उनको मार दिया उनके बाप आपके सामने उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था मुझे आईपीएस ही बनना है सीधा जज्बा देखिए ठान लिए यानी संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है लेकिन आप संकल्पित होंगे तब ठान लिए आईपीएस हुए आईपीएस हो गए और संयोग से उत्तर प्रदेश कैडर भी उनको मिल गया तो फिर उसी थाने की क्लास लगा यहाँ मारेंगे उसको बताया कि मैं वही हूँ यहाँ भी रहते अपने माँ बाप के साथ समझे और उसी से रिलेटेड समझ गए ना कोई दिक्कत नहीं है और अल कैसे हो रहा कोई दिक्कत नहीं तो ये जब ये सूत्र याद रहेगा बस खाली इतना है कि ई की जगह पर ए होगा उ का होगा री का अल होगा ली का अल इतने पकड़ता है सूत्र बहुत कुछ नया छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा माथा बच्ची करने की आवश्यकता नहीं 5 प्रश्न आएगा संधि समास मिल करके और ये निश्चित है कि 5 आपका हल होगा लेकिन बहुत हड़बड़ाने का आवश्यकता नहीं एक और बता देंगे बराबर समय तो आइए एक तो लिख लीजिए यह संधि लिखिए
आइए आइए बैठिए। यहाँ देखिए यह संधि देखिए बैठने की जगह दीजिए बैठने को। अभी जब आ जाएगा निबंध लिखने को, परहित सरस धर्म नहीं भाई, में निबंध लिखिए। यानी एक दूसरे की धर्म क्या है? दूसरे का सहयोग करना, दूसरे की सेवा करना है, अनोखा ये तो है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं। क्या होता है संस्कृत, अगर अंग्रेजी आप लोग पढ़े हैं ना, एक शब्द है सिंपैथी और एक शब्द होता है इम्पैथी। हाँ, इम्पैथी माने दोनों शब्द, एक सिंपैथी इम्पैथी दो शब्द है? नहीं, ये अपोजिट नहीं है। सिंपैथी माने सहानुभूति, इम्पैथी माने देखिए थोड़ा सा विषय इतर हो रहे हैं लेकिन जानकारी दे रहे हैं। सिंपैथी कुछ क्षण के लिए होती है। जैसे कोई व्यक्ति गिर गया, अरे ठीक ठीक उठ जाओ कोई बात नहीं, उठ जाओ, ठीक 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 कह के या थोड़ा सा जो है उसको बहुत किए, हाथ लगा दिया, फिर आपने स्टार्ट कर चल गया। और जो इम्पैथी होता है, खूब वैसा दुख अपने आप को मान लेना। वो दुखी है, गिर गया, उसको उठा लेना, फिर हॉस्पिटल पहुंचाना, उसके साथ साथ रहना, ये इम्पैथी। आप किसी के घर कोई बड़ी घटना होती है, ध्यान दीजिए, कोई एक्सपायर करने आता है, गाँव वाले तो एक मानवता, चलो भाई देखो कैसे गुजर गए, अरे भाई चिंता मत करिए, भगवान फिर से आपको जो है इस स्थिति में लाएंगे, ऐसा वैसा 4-6 मिनट रहेंगे, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन उस घर की जो बेटियाँ रिश्तेदार, वो बाग से ही जितना घर वाले रोए उससे ज्यादा वो रोना चालू कर देती है लड़की जब अपने घर आती है उस दुख में। वहाँ सिंपैथी नहीं है, वहाँ इम्पैथी है। लगेगा कि सबसे ज्यादा दुखी हो, सुन के इसको कहते हैं इम्पैथी। आप लोग सिंपैथी भी नहीं दिखाते, कोई आ जाए जगह है बैठा दे, ठीक। सिंपैथी पैथी क्लियर हुआ ना? अब तो नहीं बोलेगा। चलिए क्या संधि लिखिए, इसका सूत्र है इको एड़च। क्या सूत्र है? अब समझना नहीं आ रहा होगा कोई बात, लेकिन पहले लिख लीजिए, अभी समझ जाएंगे आप। इको इसको लिख लीजिए, लेकिन चूंकि दिक्कत है नहीं तो लिख लीजिए, बाकी अब ये बता दें। मतलब कि इक पर जो इक है ना, वहां था आकाश बड़े दीर्घा, तो अक प्रत्याहार मतलब आ से अवता के बीच में कितने आपके बढ़ा रहे हैं, तो जो कि आपको महसूस सूत्र याद नहीं, इसलिए समझ नहीं पाएंगे, उसको बहुत समझा नहीं रहे। यहाँ इक है तो इक में ई उ री री गाते हैं। महसूस सूत्र है आ ई उ री री क ए ओण ए औ छ वरक यम गणनम झभय घड़ धस जब घड़ धस खप छट तो कपय सस सर हस। तो बता दें डमरू बजाए थे तो निकला, बड़ा टिपिकल है। तो ये इक का मतलब है कि इक प्रत्याहार के बीच में जो हमारे अक्षर आए, क्योंकि प्रत्याहार आप पढ़ी नहीं तो उसको पढ़ा अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको ऐसे जगह नहीं टच करना जहाँ जो हमारे मतलब सीखे हुए गड़बड़ हो जाए। इक के अंदर खाली क्या है लिख लीजिए, नियम लिखिए तो पता लिखिए। जब इसको जरूर लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिखिएगा जब ई उ री और ली, जब ई उ री और लिरी लिख लेंगे ना। हाँ, जो अक्षर नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। जब ई उ री और लिरी के बाद
कोई असमान स्वर आता है, उसके स्थान पर, उसके मतलब है इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्रमशः या वा रा और ला हो जाता है। समझे? बस इतना याद करना है। जब ई उ ई का मतलब हर से अधिक चाहिए, ई उ री और री के बाद कोई असमान स्वर हो, मतलब पुनः वही स्वर नहीं आएगा, पुनः आ गया तो दीर्घ हो जाएगा, है? असमान आ रहा है तो क्या होगा? ई की जगह पर क्या होगा? या उ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है। जैसे प्रत्येक है ना, ये प्रत्येक पूछा जाता है, इसका क्या विच्छेद होगा? प्रतिघन एक, हाँ? प्रतिघन एक। हाँ बस सही हो गया, बहुत दिक्कत नहीं होगी। प्रति अब देखिए, अगर ऐसा, उसके बाद आप अपने नियम से मिलान भी कर लीजिए कि नियम के अनुसार ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं। प्रति में ई मिल गया, यस सर। तो चलो हमको ई मिल गया। उसके बाद नियम है असमान स्वर आना चाहिए, स्वर हो लेकिन असमान स्वर अर्थात वही ई ना हो। तो असमान क्या मिल रहा है? ए। तो ई का क्या होता है? ये हो जाता है ना, ई का या होता है। अब आप कहेंगे ये पर मात्रवा कहे लगा दिए है? अगर इसको ना लगाए तो शब्द ही गलत हो जाएगा ना, इसलिए लगाए। ई का या होगा जब या मिल गया। ज्यादातर शब्दों में ये भी ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर शब्दों में अगर आपको या मिल जाए तो जान लीजिए कि यह संधि है, यह संधि है। और अगर एक चुटकी है तो कौन संधि है? हाँ सही कहा, बहुत सही, वेरी गुड। एक चुटकी है कौन संधि, दो चुटकी है वृद्धि। भाई एक से दो हुआ तो वृद्धि नहीं हुआ, हो गया नहीं? वृद्धि तो वृद्धि संधि हो गई। यानी जहाँ डबल मात्रा मिले वह वृद्धि। एक चुटकी सिंगल मात्रा गुण, दो चुटकी वृद्धि। एक से दो हुआ वृद्धि हुआ, देखा आपको याद कहीं पढ़ी नहीं होगी ना। तो आपके अंदर अथाह क्षमता है, अथाह ऊर्जा है। हम लोग खाली आपको मार्गदर्शन के लिए आए, उसके लिए खाली आपके अंदर ऊर्जा आए, आ भी नहीं है। ये बहुत नीरस है, रसदार विषय नहीं, व्याकरण कठिन होता है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको मजा पढ़ने मान रहा होगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। समझ में आ रहा ना? है? अब एक चुटकी दो चुटकी कल बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको लिख लीजिए। प्रत्येक सही हो गया। इसमें क्यों आता है स्वागतम? क्या स्वागत? हिंदी में का पेपर स्वागत आएगा, संस्कृत का स्वागतम। स्वागत या स्वागतम? स्वागत का क्या होगा? हाँ सु आगत बराबर स्वागत। यहाँ ऊ मिल गया ना, अब ऊ के बाद फिर असमान स्वर मिल रहा है। नियम ये कह रहा है ऊ हो उसके बाद असमान स्वर हो, बस तुरंत आप सिद्ध हो गया। तो फिर बहुत सोचने का आपको काम नहीं है। एक जितने नियम हो उसमें सब, अगर एक नियम से आपका काम सिद्ध हो रहा है उसको फॉलो करिए। शुद्ध बराबर स्वागत। मध्वर, क्या? मध्वर, मध्वनि। हाँ मध्वर नहीं पा रहे हैं। मध्वनि। मध्वनि। मध्वर पहले, मध्वर मैं लिखा रहा हूँ। मध्वज
छेद क्या होता है? मध मध धन अवरी नियम को ध्यान रखिए। मधु वह हमको कब मिलेगा? जब वो रहेगा तभी ना होगा। ऊ की जगह पर वाह हो रहा है ना, वाह किसकी जगह पर हो रहा है? ऊ की जगह पर। तो पहले हम को खींच लें, चाहे यहाँ से पकड़ लाइए। आइए चलिए, आपका काम है, ऊ को खींच लीजिए। और जब तक वो नहीं लाएंगे तब तक वाह नहीं आएगा। जहाँ भी हो ऊ को लाइए। जो हो गया आपका मधु, ठीक, धन आदि बराबर वो रहेगा तभी वाह होगा। इसका मतलब हो गया। पित्राज्ञा, धन आज्ञा अब यहाँ भी आसमान मिल रहा है, ई मिल गया और यहाँ आ, तो आसमान स्वर मिल गया तो हमारा पित्राज्ञा सिद्ध हो गया। ठीक है। लाकृति, लाकृति ये भी बहुत पूछा जाता है। उदाहरण उसी का दे रहे हैं जो पेपर में बहुत पूछा, जिस पर आपको मतलब दिक्कत होती है, उसी दे रहे हैं। हो जाएगा ला धन नहीं आ गया क्या आ नहीं होगा, होगा क्या? हमको लाकृति सिद्ध करना है। ला कहाँ होता है? निरी का ही ला होता है ना, निरी का ला होता है ना, ये क्लियर है ना? इसी का ला होता है, तो इसको लिख ले, निरी धनाकृति लिखते हैं, ला लिख, ठीक है। निरी धनाकृति बराबर लाकृति, निरी का ला होता है, निरी का रा होता है। नियम इसमें याद कर सकते हैं। निरी धनाकृति बराबर ज्यादा पढ़ाएंगे तो डिस्टर्ब आप हो जाएंगे, संधि है। अपवाह नहीं, अपवाह का नाम, अपवाह सारी नदियाँ आपको एक जैसे आ जाए बंगाल की खाड़ी गंगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र। भाई मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ। अगर इतना याद हो गया ना, तो यही नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, या नहीं, मैंने गंगा माँ का बेटा, गंगा गोदावरी महानदी कावेरी ब्रह्मपुत्र, गंगा माँ का बेटा हूँ। कि गंगा माँ का बेटा कौन है? जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। हो गया यार, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा टेंशन नहीं ना, ज़्यादा बहुत सारे नदी तक आपको याद हो जाती। चलिए हो गया है? तो मैं थोड़ा सा एक कहानी बता के क्या कर रहे हैं। मुझे और उन्हीं के एक मित्र थे, वो जज हुए, ध्यान दीजिएगा। तो जज साहब के पिताजी थे, लेकिन माता जी उनकी प्रतिभा को देखते हुए